आखिरी खत। रात बहुत खामोश थी। खिड़की के बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी और कमरे में रखी घड़ी की टिक टिक उस खामोशी को और गहरा कर रही थी। आरव अपने पुराने कमरे में अकेला बैठा था। सामने मेज पर एक तस्वीर रखी थी, मीरा की तस्वीर। वो तस्वीर देखकर आज भी उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी, लेकिन उसी मुस्कान के पीछे एक ऐसा दर्द छिपा था जिसे वो किसी से कह नहीं पाता था। मीरा और आरव की मुलाकात कॉलेज के दिनों में हुई थी। पहली मुलाकात कोई खास नहीं थी। लाइब्रेरी में एक किताब लेने के लिए दोनों का हाथ एक ही किताब पर जा पहुंचा था। मीरा ने मुस्कुरा कर कहा था, आप ले लीजिए। आरव ने जवाब दिया था, नहीं, पहले आप। बस इतनी सी बात थी। लेकिन शायद किस्मत को इसी बहाने दो दिलों को मिलाना था। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती हुई, फिर दोस्ती कब मोहब्बत में बदल गई उन्हें खुद पता नहीं चला। मीरा को बारिश बहुत पसंद थी और आरव को उसकी बारिश जैसी हंसी। हर शाम दोनों कॉलेज के पीछे बने पुराने पेड़ के नीचे बैठते। मीरा भविष्य के सपने सुनाती और आरव चुपचाप उसे सुनता रहता। एक दिन मीरा ने पूछा, तुम इतना चुप क्यों रहते हो? आरव मुस्कुराया, क्योंकि तुम्हें सुनना मुझे बोलने से ज्यादा अच्छा लगता है। मीरा ने उस दिन पहली बार अपनी आंखें झुका ली थी। समय बीतता गया, कॉलेज खत्म होने वाला था। दोनों ने वादा किया कि चाहे दुनिया कितनी भी बदल जाए उनका रिश्ता नहीं बदलेगा। लेकिन जिंदगी हमेशा वादों के हिसाब से नहीं चलती। मीरा के घर वालों ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी। उसने आरव को बताया तो दोनों के बीच लंबे समय तक कोई शब्द नहीं निकला। कुछ करो, मीरा ने रोते हुए कहा। आरव ने उसका हाथ पकड़ कर कहा, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। तो मुझे जाने मत देना। आरव ने कोशिश की, बहुत कोशिश की, मगर उसके पास ना दौलत थी, ना बड़ा घर, ना ऐसा परिवार जो मीरा के घर वालों को पसंद आता। शादी का दिन आ गया। आरव दूर खड़ा रहा। उसने मीरा को दुल्हन के कपड़ों में देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर चेहरे पर एक मजबूर मुस्कान। मीरा ने जाते जाते सिर्फ इतना कहा, मुझे भूल जाना। आरव ने सिर हिलाया, लेकिन दिल ने उस बात को मानने से इनकार कर दिया। साल गुजर गए। आरव ने शादी नहीं की। उसने खुद को काम में लगा दिया, मगर हर बारिश में उसे वही पुराना पेड़ याद आता, वही हंसी याद आती, और वही लड़की याद आती जिसने कभी कहा था कि वो उसे कभी नहीं छोड़ेगी। एक रात दरवाजे पर दस्तक हुई। डाकिया एक पुराना लिफाफा देकर चला गया। लिफाफे पर नाम था आरव। उसके हाथ कांपने लगे। उसने लिफाफा खोला। अंदर मीरा का आखिरी खत था। आरव, शायद ले खत तुम्हें बहुत देर से मिल रहा है।
शायद अब मेरी आवाज भी तुम्हें अजनबी लगे, लेकिन मैं आज भी उस पुराने पेड़ के नीचे बैठी तुम्हारी आवाज याद करती हूँ। मैंने तुम्हें कभी नहीं भुलाया। जिस दिन मेरी शादी हुई थी, उस दिन मैंने अपना दिल वहीं छोड़ दिया था, जहाँ हम दोनों पहली बार मिले थे। मैंने बहुत कोशिश की कि तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल दूं, लेकिन कुछ लोग जिंदगी से नहीं निकलते, वे जिंदगी बन जाते हैं। अगर कभी बारिश में तुम्हें मेरी याद आए तो समझना मैं भी कहीं ना कहीं तुम्हें याद कर रही हूँ। और अगर जन्मों जैसी कोई चीज सच होती है तो अगले जन्म में मैं तुम्हें चुनूंगी। इस बार किसी से नहीं डरूंगी। तुम्हारी मीरा। खत पढ़ते पढ़ते आरव की आंखों से आंसू गिरने लगे। बाहर बारिश तेज हो चुकी थी, वो खिड़की के आखिरी खत। रात बहुत खामोश थी। खिड़की के बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी और कमरे में रखी घड़ी की टिक टिक उस खामोशी को और गहरा कर रही थी। आरव अपने पुराने कमरे में अकेला बैठा था। सामने मेज पर एक तस्वीर रखी थी, मीरा की तस्वीर। वो तस्वीर देखकर आज भी उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी, लेकिन उसी मुस्कान के पीछे एक ऐसा दर्द छिपा था जिसे वो किसी से कह नहीं पाता था। मीरा और आरव की मुलाकात कॉलेज के दिनों में हुई थी। पहली मुलाकात कोई खास नहीं थी। लाइब्रेरी में एक किताब लेने के लिए दोनों का हाथ एक ही किताब पर जा पहुंचा था। मीरा ने मुस्कुरा कर कहा था, आप ले लीजिए। आरव ने जवाब दिया था, नहीं, पहले आप। बस इतनी सी बात थी। लेकिन शायद किस्मत को इसी बहाने दो दिलों को मिलाना था। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती हुई, फिर दोस्ती कब मोहब्बत में बदल गई उन्हें खुद पता नहीं चला। मीरा को बारिश बहुत पसंद थी और आरव को उसकी बारिश जैसी हंसी। हर शाम दोनों कॉलेज के पीछे बने पुराने पेड़ के नीचे बैठते। मीरा भविष्य के सपने सुनाती और आरव चुपचाप उसे सुनता रहता। एक दिन मीरा ने पूछा, तुम इतना चुप क्यों रहते हो? आरव मुस्कुराया, क्योंकि तुम्हें सुनना मुझे बोलने से ज्यादा अच्छा लगता है। मीरा ने उस दिन पहली बार अपनी आंखें झुका ली थी। समय बीतता गया, कॉलेज खत्म होने वाला था। दोनों ने वादा किया कि चाहे दुनिया कितनी भी बदल जाए उनका रिश्ता नहीं बदलेगा। लेकिन जिंदगी हमेशा वादों के हिसाब से नहीं चलती। मीरा के घर वालों ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी। उसने आरव को बताया तो दोनों के बीच लंबे समय तक कोई शब्द नहीं निकला। कुछ करो, मीरा ने रोते हुए कहा। आरव ने उसका हाथ पकड़ कर कहा, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, तो मुझे जाने मत देना। आरव ने कोशिश की, बहुत कोशिश की, मगर उसके पास ना दौलत थी, ना बड़ा घर, ना ऐसा परिवार जो मीरा के घर वालों को
पसंद आता। शादी का दिन आ गया। आरव दूर खड़ा रहा, उसने मीरा को दुल्हन के कपड़ों में देखा। उसकी आंखों में आंसू थे मगर चेहरे पर एक मजबूर मुस्कान। मीरा ने जाते जाते सिर्फ इतना कहा, मुझे भूल जाना। आरव ने सिर हिलाया लेकिन दिल ने उस बात को मानने से इनकार कर दिया। साल गुजर गए, आरव ने शादी नहीं की। उसने खुद को काम में लगा दिया, मगर हर बारिश में उसे वही पुराना पेड़ याद आता, वही हंसी याद आती, और वही लड़की याद आती जिसने कभी कहा था कि वो उसे कभी नहीं छोड़ेगी। एक रात दरवाजे पर दस्तक हुई, डाकिया एक पुराना लिफाफा देकर चला गया। लिफाफे पर नाम था आरव। उसके हाथ कांपने लगे। उसने लिफाफा खोला, अंदर मीरा का आखिरी खत था। आरव, शायद ले खत तुम्हें बहुत देर से मिल रहा है, शायद अब मेरी आवाज भी तुम्हें अजनबी लगे, लेकिन मैं आज भी उस पुराने पेड़ के नीचे बैठी तुम्हारी आवाज याद करती हूँ। मैंने तुम्हें कभी नहीं भुलाया। जिस दिन मेरी शादी हुई थी, उस दिन मैंने अपना दिल वहीं छोड़ दिया था, जहाँ हम दोनों पहली बार मिले थे। मैंने बहुत कोशिश की कि तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल दूं, लेकिन कुछ लोग जिंदगी से नहीं निकलते, वे जिंदगी बन जाते हैं। अगर कभी बारिश में तुम्हें मेरी याद आए तो समझना मैं भी कहीं ना कहीं तुम्हें याद कर रही हूँ। और अगर जन्मों जैसी कोई चीज सच होती है तो अगले जन्म में मैं तुम्हें चुनूंगी। इस बार किसी से नहीं डरूंगी। तुम्हारी मीरा। खत पढ़ते पढ़ते आरव की आंखों से आंसू गिरने लगे। बाहर बारिश तेज हो चुकी थी, वो खिड़की के आखिरी खत। रात बहुत खामोश थी, खिड़की के बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी और कमरे में रखी घड़ी की टिक टिक उस खामोशी को और गहरा कर रही थी। आरव अपने पुराने कमरे में अकेला बैठा था। सामने मेज पर एक तस्वीर रखी थी, मीरा की तस्वीर। वो तस्वीर देखकर आज भी उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी, लेकिन उसी मुस्कान के पीछे एक ऐसा दर्द छिपा था जिसे वो किसी से कह नहीं पाता था। मीरा और आरव की मुलाकात कॉलेज के दिनों में हुई थी। पहली मुलाकात कोई खास नहीं थी। लाइब्रेरी में एक किताब लेने के लिए दोनों का हाथ एक ही किताब पर जा पहुंचा था। मीरा ने मुस्कुरा कर कहा था, आप ले लीजिए। आरव ने जवाब दिया था, नहीं, पहले आप। बस इतनी सी बात थी। लेकिन शायद किस्मत को इसी बहाने दो दिलों को मिलाना था। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती हुई, फिर दोस्ती कब मोहब्बत में बदल गई उन्हें खुद पता नहीं चला। मीरा को बारिश बहुत पसंद थी और आरव को उसकी बारिश जैसी हंसी। हर शाम दोनों कॉलेज के पीछे बने पुराने पेड़ के नीचे बैठते। मीरा भविष्य के सपने सुनाती
आरव चुपचाप उसे सुनता रहता। एक दिन मीरा ने पूछा, तुम इतना चुप क्यों रहते हो? आरव मुस्कुराया, क्योंकि तुम्हें सुनना मुझे बोलने से ज्यादा अच्छा लगता है। मीरा ने उस दिन पहली बार अपनी आंखें झुका ली थी। समय बीतता गया, कॉलेज खत्म होने वाला था। दोनों ने वादा किया कि चाहे दुनिया कितनी भी बदल जाए, उनका रिश्ता नहीं बदलेगा। लेकिन जिंदगी हमेशा वादों के हिसाब से नहीं चलती। मीरा के घर वालों ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी। उसने आरव को बताया तो दोनों के बीच लंबे समय तक कोई शब्द नहीं निकला। कुछ करो, मीरा ने रोते हुए कहा। आरव ने उसका हाथ पकड़ कर कहा, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, तो मुझे जाने मत देना। आरव ने कोशिश की, बहुत कोशिश की, मगर उसके पास ना दौलत थी, ना बड़ा घर, ना ऐसा परिवार जो मीरा के घर वालों को पसंद आता। शादी का दिन आ गया। आरव दूर खड़ा रहा। उसने मीरा को दुल्हन के कपड़ों में देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर चेहरे पर एक मजबूर मुस्कान। मीरा ने जाते जाते सिर्फ इतना कहा, मुझे भूल जाना। आरव ने सिर हिलाया, लेकिन दिल ने उस बात को मानने से इनकार कर दिया। साल गुजर गए। आरव ने शादी नहीं की, उसने खुद को काम में लगा दिया, मगर हर बारिश में उसे वही पुराना पेड़ याद आता, वही हंसी याद आती, और वही लड़की याद आती जिसने कभी कहा था कि वो उसे कभी नहीं छोड़ेगी। एक रात दरवाजे पर दस्तक हुई। डाकिया एक पुराना लिफाफा देकर चला गया। लिफाफे पर नाम था आरव। उसके हाथ कांपने लगे। उसने लिफाफा खोला। अंदर मीरा का आखिरी खत था। आरव, शायद ले खत तुम्हें बहुत देर से मिल रहा है, शायद अब मेरी आवाज भी तुम्हें अजनबी लगे, लेकिन मैं आज भी उस पुराने पेड़ के नीचे बैठी तुम्हारी आवाज याद करती हूँ। मैंने तुम्हें कभी नहीं भुलाया। जिस दिन मेरी शादी हुई थी, उस दिन मैंने अपना दिल वहीं छोड़ दिया था, जहाँ हम दोनों पहली बार मिले थे। मैंने बहुत कोशिश की कि तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल दूं, लेकिन कुछ लोग जिंदगी से नहीं निकलते, वे जिंदगी बन जाते हैं। अगर कभी बारिश में तुम्हें मेरी याद आए, तो समझना मैं भी कहीं ना कहीं तुम्हें याद कर रही हूँ। और अगर जन्मों जैसी कोई चीज सच होती है, तो अगले जन्म में मैं तुम्हें चुनूंगी। इस बार किसी से नहीं डरूंगी। तुम्हारी मीरा। खत पढ़ते पढ़ते आरव की आंखों से आंसू गिरने लगे। बाहर बारिश तेज हो चुकी थी। वो खिड़की के आखिरी खत। रात बहुत खामोश थी। खिड़की के बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी, और कमरे में रखी घड़ी की टिक टिक उस खामोशी को और गहरा कर रही थी। आरव अपने पुराने कमरे में अकेला बैठा था। सामने मेज पर एक तस्वीर रखी थी, मीरा की तस्वीर। वो तस्वीर देखकर आज भी उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी, लेकिन उसी मुस्कान के पीछे एक ऐसा दर्द छिपा था
जिसे वो किसी से कह नहीं पाता था। मीरा और आरव की मुलाकात कॉलेज के दिनों में हुई थी। पहली मुलाकात कोई खास नहीं थी। लाइब्रेरी में एक किताब लेने के लिए दोनों का हाथ एक ही किताब पर जा पहुंचा था। मीरा ने मुस्कुरा कर कहा था, आप ले लीजिए। आरव ने जवाब दिया था, नहीं, पहले आप। बस इतनी सी बात थी। लेकिन शायद किस्मत को इसी बहाने दो दिलों को मिलाना था। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती हुई। फिर दोस्ती कब मोहब्बत में बदल गई, उन्हें खुद पता नहीं चला। मीरा को बारिश बहुत पसंद थी और आरव को उसकी बारिश जैसी हंसी। हर शाम दोनों कॉलेज के पीछे बने पुराने पेड़ के नीचे बैठते। मीरा भविष्य के सपने सुनाती और आरव चुपचाप उसे सुनता रहता। एक दिन मीरा ने पूछा, तुम इतना चुप क्यों रहते हो? आरव मुस्कुराया, क्योंकि तुम्हें सुनना मुझे बोलने से ज्यादा अच्छा लगता है। मीरा ने उस दिन पहली बार अपनी आंखें झुका ली थी। समय बीतता गया, कॉलेज खत्म होने वाला था। दोनों ने वादा किया कि चाहे दुनिया कितनी भी बदल जाए, उनका रिश्ता नहीं बदलेगा। लेकिन जिंदगी हमेशा वादों के हिसाब से नहीं चलती। मीरा के घर वालों ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी। उसने आरव को बताया तो दोनों के बीच लंबे समय तक कोई शब्द नहीं निकला। कुछ करो, मीरा ने रोते हुए कहा। आरव ने उसका हाथ पकड़ कर कहा, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। तो मुझे जाने मत देना। आरव ने कोशिश की, बहुत कोशिश की, मगर उसके पास ना दौलत थी, ना बड़ा घर, ना ऐसा परिवार जो मीरा के घर वालों को पसंद आता। शादी का दिन आ गया। आरव दूर खड़ा रहा। उसने मीरा को दुल्हन के कपड़ों में देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर चेहरे पर एक मजबूर मुस्कान। मीरा ने जाते जाते सिर्फ इतना कहा, मुझे भूल जाना। आरव ने सिर हिलाया, लेकिन दिल ने उस बात को मानने से इनकार कर दिया। साल गुजर गए। आरव ने शादी नहीं की, उसने खुद को काम में लगा दिया, मगर हर बारिश में उसे वही पुराना पेड़ याद आता, वही हंसी याद आती, और वही लड़की याद आती जिसने कभी कहा था कि वो उसे कभी नहीं छोड़ेगी। एक रात दरवाजे पर दस्तक हुई। डाकिया एक पुराना लिफाफा देकर चला गया। लिफाफे पर नाम था आरव। उसके हाथ कांपने लगे। उसने लिफाफा खोला। अंदर मीरा का आखिरी खत था। आरव, शायद ले खत तुम्हें बहुत देर से मिल रहा है। शायद अब मेरी आवाज भी तुम्हें अजनबी लगे, लेकिन मैं आज भी उस पुराने पेड़ के नीचे बैठी तुम्हारी आवाज याद करती हूँ। मैंने तुम्हें कभी नहीं भुलाया। जिस दिन मेरी शादी हुई थी, उस दिन मैंने अपना दिल वहीं छोड़ दिया था, जहाँ हम दोनों पहली बार मिले थे। मैंने बहुत कोशिश की कि तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल दूं, लेकिन कुछ लोग जिंदगी से नहीं निकलते, वे जिंदगी बन जाते हैं। अगर कभी बारिश में तुम्हें मेरी याद आए
तो समझना मैं भी कहीं ना कहीं तुम्हें याद कर रही हूँ। और अगर जन्मों जैसी कोई चीज सच होती है तो अगले जन्म में मैं तुम्हें चुनूंगी। इस बार किसी से नहीं डरूंगी। तुम्हारे मीरा। खत पढ़ते पढ़ते आरव की आंखों से आंसू गिरने लगे। बाहर बारिश तेज हो चुकी थी, वो खिड़की के आखिरी खत। रात बहुत खामोश थी। खिड़की के बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी और कमरे में रखी घड़ी की टिक टिक उस खामोशी को और गहरा कर रही थी। आरव अपने पुराने कमरे में अकेला बैठा था। सामने मेज पर एक तस्वीर रखी थी, मीरा की तस्वीर। वो तस्वीर देखकर आज भी उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी, लेकिन उसी मुस्कान के पीछे एक ऐसा दर्द छिपा था जिसे वो किसी से कह नहीं पाता था। मीरा और आरव की मुलाकात कॉलेज के दिनों में हुई थी। पहली मुलाकात कोई खास नहीं थी। लाइब्रेरी में एक किताब लेने के लिए दोनों का हाथ एक ही किताब पर जा पहुंचा था। मीरा ने मुस्कुरा कर कहा था, आप ले लीजिए। आरव ने जवाब दिया था, नहीं, पहले आप। बस इतनी सी बात थी। लेकिन शायद किस्मत को इसी बहाने दो दिलों को मिलाना था। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती हुई। फिर दोस्ती कब मोहब्बत में बदल गई, उन्हें खुद पता नहीं चला। मीरा को बारिश बहुत पसंद थी और आरव को उसकी बारिश जैसी हंसी। हर शाम दोनों कॉलेज के पीछे बने पुराने पेड़ के नीचे बैठते। मीरा भविष्य के सपने सुनाती और आरव चुपचाप उसे सुनता रहता। एक दिन मीरा ने पूछा, तुम इतना चुप क्यों रहते हो? आरव मुस्कुराया, क्योंकि तुम्हें सुनना मुझे बोलने से ज्यादा अच्छा लगता है। मीरा ने उस दिन पहली बार अपनी आंखें झुका ली थी। समय बीतता गया, कॉलेज खत्म होने वाला था। दोनों ने वादा किया कि चाहे दुनिया कितनी भी बदल जाए, उनका रिश्ता नहीं बदलेगा। लेकिन जिंदगी हमेशा वादों के हिसाब से नहीं चलती। मीरा के घर वालों ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी। उसने आरव को बताया तो दोनों के बीच लंबे समय तक कोई शब्द नहीं निकला। कुछ करो, मीरा ने रोते हुए कहा। आरव ने उसका हाथ पकड़ कर कहा, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। तो मुझे जाने मत देना। आरव ने कोशिश की, बहुत कोशिश की, मगर उसके पास ना दौलत थी, ना बड़ा घर, ना ऐसा परिवार जो मीरा के घर वालों को पसंद आता। शादी का दिन आ गया। आरव दूर खड़ा रहा। उसने मीरा को दुल्हन के कपड़ों में देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर चेहरे पर एक मजबूर मुस्कान। मीरा ने जाते जाते सिर्फ इतना कहा, मुझे भूल जाना। आरव ने सिर हिलाया, लेकिन दिल ने उस बात को मानने से इनकार कर दिया। साल गुजर गए। आरव ने शादी नहीं की। उसने खुद को